सियासत की अपनी एक अलग ही तासीर होती है। यहाँ किसी के घर में चिराग जलता है तो किसी की उम्मीदों पर कोहरा छा जाता है। जी हाँ, बिहार में कल कुछ जो हुआ उसने पटना की सड़कों पर तो जश्न का माहौल बनाया, लेकिन राजस्थान के सियासी गलियारों में सन्नाटा छा गया है। दरअसल बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के नाम पर अब मुहर लग चुकी है। अब आज यानी 15 अप्रैल को लोक भवन में शपथ ग्रहण होगा। लेकिन बात सिर्फ यहाँ बिहार की नहीं, असली झटका लगा है राजस्थान के उन दिग्गज ओबीसी नेताओं को जो मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना संजोए बैठे थे। अब समझिए कि राजस्थान के जाट और अन्य ओबीसी नेताओं के सपनों पर कैसे पानी फिर गया। बीजेपी ने अब 3 बड़े राज्यों में ओबीसी चेहरे मुख्यमंत्री बना दिए हैं। पहला हरियाणा में नायब सिंह सैनी जो कि ओबीसी से आते हैं, दूसरा मध्य प्रदेश के मोहन यादव और तीसरे अब बिहार में सम्राट चौधरी। जब बीजेपी ने एमपी में यादव और हरियाणा में सैनी को उतारा है, तब तक राजस्थान के जाट नेताओं में काफी उम्मीद थी। लेकिन अब बिहार में भी सम्राट चौधरी के आने के बाद समीकरण जो है वो पूरी तरह बदल चुकी है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि वे केवल एक ही वर्ग या जाति की पार्टी बनकर रह जाए। अब जब 3 प्रमुख राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री है, तो राजस्थान में किसी ओबीसी या विशेषकर जाट समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाने का अब चांस जो है वो खत्म हो गया है। आइए देखते हैं फिलहाल बीजेपी शासित राज्यों में जातीय संतुलन कैसा है, ताकि आप समझ सके कि राजस्थान की राहें क्यों मुश्किल हो गई है। पहला, जनरल कैटेगरी। बीजेपी के पास वर्तमान में स्वर्ण मुख्यमंत्रियों की अच्छी संख्या है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो कि राजपूत समाज से आते हैं, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जो कि खुद भी राजपूत है, और राजस्थान के खुद भजन लाल शर्मा जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं। ये राज्य स्वर्ण राजनीति के केंद्र है। अब दूसरे नंबर पर है ओबीसी। जैसा कि हमने आपको बताया कि मोहन यादव, नायब सैनी और अब सम्राट चौधरी, इसके अलावा गुजरात में भूपेंद्र पटेल भी इसी श्रेणी में आते हैं। बीजेपी का ओबीसी कोर वोट बैंक अब पूरी तरह प्रतिनिधित्व पा चुका है। वहीं तीसरा नंबर है अनुसूचित जाति यानी एसटी का। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर एक ऐसा बड़ा संदेश दिया है कि आदिवासी बेल्ट को साधने के लिए ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक जैसा ही था। वहीं चौथे नंबर पर है एससी यानी अनुसूचित जाति। बीजेपी अभी भी राज्य में बड़े दलित मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश में है, लेकिन संगठन में उनका प्रतिनिधित्व काफी मजबूत है। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में बीजेपी के कई दिग्गज जाट नेता और ओबीसी चेहरे लंबे समय से सीएम पद की रेस में थे, लेकिन बीजेपी की रणनीति अब साफ है। अगर एमपी और बिहार में ओबीसी सीएम है, तो राजस्थान में वो जनरल कैटेगरी का कार्ड ही खेलना पसंद करेगी। बीजेपी कभी भी किसी एक राज्य में एक जाति का वर्चस्व इतना नहीं बढ़ने देना चाहती कि वह हाई कमान को ही चुनौती देने लगे। राजस्थान में जाट राजनीति पहले से ही बहुत सशक्त है। ऐसे में बीजेपी वहां मुख्यमंत्री पद देकर अन्य जाति जैसे राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य को नाराज करने का जोखिम कभी नहीं उठाएगी। तो सार यह है कि बिहार के इस घटनाक्रम ने राजस्थान की ओबीसी नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सम्राट चौधरी का राज तिलक दरअसल राजस्थान के कई नेताओं की सियासी वनवास का भी संकेत है। अभी लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी राजस्थान में बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी का ओबीसी कोटा लगभग राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही भर चुका है। तो क्या राजस्थान का ओबीसी समाज इस सियासी इग्नोरेंस को स्वीकार करेगा, या फिर आने वाले चुनावों में इसका असर साफ साफ दिखने लगेगा? आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।